So guys, today we will study about trigonometry. Class 11th. It's an easy chapter. So let's proceed. So trigonometry now जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नो और मेट्री दो शब्दों से बना है. फालतू बकचोदी नहीं करनी है अपन को. अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं. थोड़ी बहुत वैसी बात कर लेते हैं. जैसे दो रेस से आप जानते हैं एक एंगल बनता है. एक एंगल बनता है दो रेस से. मतलब जैसे एक ही रेस तो ये वही इनिशियल साइड बोलते हैं इसको, या इनिशियल रे. और ये दूसरी रे जो होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल साइड या फाइनल रे. तो इन दो से एक एंगल बनता है. यहाँ पे प्लेन की बात करें हम तो. और जैसे कि ये आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है. एंटी क्लॉकवाइज में बना है, क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज ये. तो एक एंटी क्लॉकवाइज बना है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे. जैसे जो भी इसका मेजरमेंट होगा, जैसे 30 डिग्री और समथिंग लाइक, इसको हम पॉजिटिव लेंगे नॉर्मल. और जैसा कि अगर यही इनिशियल रे है और अगर इसके कहीं इधर एंगल बना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो इसको हम माइनस लेंगे, -30 डिग्री और -45, -60 लाइक दिस. ओके, सो आई थिंक यू गेट इट दैट इट्स बेसिक नॉलेज. एंगल ऐसे बनता है दो रेस से. तो हम बात करते हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का तो समझ में आ गया होगा. जैसे ये मतलब इनिशियल साइड है, इनिशियल रे है और ये फाइनल है. तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, और क्लॉकवाइज में बन रहा है तो नेगेटिव बनेगा. जैसे कि जो 45 डिग्री है पॉजिटिव, वो ऐसे कुछ करके बनता है, और जो नेगेटिव होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा. मतलब जैसे अगर एक्स वाई एक्सिस पर ले हम, तो आप समझ ही गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से. तो हम बात करते हैं, जैसे अब आपको 11th क्लास में आ गए हैं तो इज सम स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू स्टडी नाउ इन एसआई यूनिट एंगल का. अब अभी तक तो आपको यही लगता होगा कि एंगल का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है डिग्री. नहीं, एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन. एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इन एसआई सिस्टम. ये वेट में 1 मिनट. एंड नाउ अभी तक आपने जैसे कि डिग्रीज में पढ़ा था 10th तक, तो आप डिग्रीज में पढ़ते हैं, हर डिग्रीज में पढ़ाया जाता है. तो लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन है तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. और अब 11th से तो आपकी स्टडी रेडियंस में ही होगी. सो रेडियन है क्या? देखो, रेडियन की बेसिक नॉलेज जो ले सकते हैं हम वो ये है. जैसे मान लो रेडियन का एक फायदा है, जैसे ये एक रे है, लाइन है, ये एक है, और ये एक सर्कल ऐसे बन रहा है जिसकी ये आर्क है. ठीक है, ये जो आर्क है, ये आर्क. तो इसका मतलब ये, जैसे ये रेडियस हो गया सर्कल का, सेंटर है ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया, ये भी आर हो गया. और ये मान लो एल, ये लेंथ ऑफ आर्क है वो एल. तो एल और आर का हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एल आर का और इस एंगल का थीटा का. इसका हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एल बाय आर इक्वल्स टू थीटा, बट इन रेडियंस. तो ये रेडियन का मतलब ये, तो एल बाय आर हम करते हैं जैसे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है इन रेडियंस. जैसे कि अगर एल 1 है, 1 यूनिट लेंथ ऑफ दिस आर्क, एंड अगर रेडियस की भी वैल्यू 1 यूनिट है, तो हमें इसकी वैल्यू थीटा की 1 रेडियन मिल जाएगी. ठीक है, ये आप समझ गए होंगे. अब बात आई काम की कि रेडियंस का डिग्री से क्या संबंध है. यह जरूरी बात, अगर ये समझ गए तो बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा थोड़ा. रेडियंस का डिग्री से क्या संबंध है और रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री. तो ये समझ लो कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस. 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस. ये है इंपॉर्टेंट नोटेशन कि मतलब रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस. तो अब आप समझ गए होंगे 180 डिग्री पाई रेडियन है तो लगे एंगल का 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3, 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3, और 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 4, और 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6. तो आप समझ चुके होंगे कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री का रिलेशन क्या है रेडियंस में. 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस, ये रेडियंस,
ठीक है, अब एक सवाल ले लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए। और हाँ, ये एक जरूरी बात है, वैसे आपको पता होगा, 10th में भी बताते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स की ऐसी नोटेशन होती है और मिनट की ऐसी, 1 डैश डबल डैश। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 डिग्रीज 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपकी एकदम अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो जाएगी। 40 डिग्रीज 20 मिनट्स को कन्वर्ट करिए रेडियंस में। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आप मैंगो में मैंगो जोड़ सकते हैं, 1 मैंगो प्लस 3 मैंगो 4 मैंगो। आप मैंगो में बनाना जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये बात आपको ही पता होगी। तो अगर ये डिग्री और मिनट में दिया है तो हम इसको डिग्री में ही ले लेंगे पूरा, और डिग्री से फिर रेडियंस में करेंगे। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को हम 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स लिख सकते हैं। 20 मिनट्स को हम 40 डिग्री प्लस 20/60 लिख सकते हैं। 20/60 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 मिनट में 60 डिग्री होंगे। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे, है कि नहीं? 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे। तो 20 मिनट्स में 20/60 डिग्री होंगे, सॉरी 20 मिनट्स में 20/60 डिग्री होंगे। ठीक है, 40 प्लस 20/60 कट गया, ये 1/3 हो गया। 40 प्लस 1/3 यानी 121/3। 121/3 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, 180 रेडियंस में 180 डिग्री में कितने पाई रेडियंस होते हैं? ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? 1 डिग्री में 1 पाई/180 होंगे, है कि नहीं? पाई/180 होंगे 1 डिग्री में। तो 121/3 डिग्री में 121/3 इंटू पाई/180 डिग्री होंगे, सॉरी रेडियंस होंगे। तो इससे हम निकाल सकते हैं 121/3 को कितने रेडियंस होंगे। जैसे 121/3 इंटू 22/7 पाई/180 टू 180 60, जो भी निकलेगा बकचोदी वही होगा। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेंगे। तो बस मैं कंसेप्ट समझा रहा था कि ये होगा कैसे, तो जो आपको समझ में आ चुका होगा इतनी बकचोदी करने के बाद। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा था आपको, आप भी समझ के होगे। तो अब जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी। अभी तक मैं एंगल्स की बात कर रहा था, रेडियंस की बात कर रहा था, डिग्री की बात कर रहा था, और ये सब बकचोदी की बात कर रहा था। एक 1 मिनट, तो बेसिक नॉलेज के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं फाइनली। ट्रिग्नोमेट्री तो पहले तो 10th का जो आपने किया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको पता होगा sin x इक्वल्स टू 1/cosec x, cos x इक्वल्स टू 1/sec x, tan x इक्वल्स टू 1/cot x। ये आपको इनवर्स रिलेशंस पता होंगे। ठीक है, जल्दी से फिर इस बात कर लेते हैं। ये तीन जो बेसिक चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तीन, और आपने कौन सी पढ़ी थी, और वो टेबल पढ़ी थी आपने, उसको जल्दी से एक बार कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 10, ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं। बाकी आप इनवर्स रिलेशन से पता लगा सकते हैं आराम से। 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो साइन 30 1/2, साइन 45
1/√2 साइन 60 √3/2 ओके साइन 91 सॉरी साइन 0 भी वेयर 0 साइन 0 0 ही होता है सिंपल सी बात है और tan 0 भी 0 होता है खैर tan 0 साइन बाय कॉस होता है साइन 0 है ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 है तो tan भी 0 ही होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है बिकॉज आप जानते होंगे cos की वैल्यू जो है वो इनवर्स मतलब cos की वैल्यू जो है वो उल्टी चलती है साइन की वैल्यू से साइन 91 है cos 0 1 होगा साइन 60 √3/2 है साइन 30 रूट cos साइन 60 √3/2 है cos 30 √3/2 होगा साइन 45 1/√2 है तो cos 45 भी 1/√2 होगा क्योंकि ये तो मैच कर रहे हैं ना और साइन 30 1/2 है तो cos 60 भी 1/2 होगा और साइन 0 0 है तो cos 90 0 होगा ठीक है ये सब उल्टी चलती हैं देखो जैसे ये ठीक है और tan तो आप जानते हैं साइन बाय कॉस साइन 0 है 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है साइन 30 1/2 अपॉन √3/2 2 से 2 कैंसिल रूट 1/√3 बचेगा और ये 45 से तो पूरे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और साइन 60 √3/2 अपॉन 2 कट जाएगा √3 बचेगा और साइन 90 1/0 नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर में 0 आ जाए मतलब नॉट डिफाइंड ठीक है और कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू आप इनको इन्वर्स करके निकाल सकते हैं क्योंकि साइन एक्स इन्वर्स कोसेक एक्स tan x इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स और cos x इन्वर्स ऑफ sec x ठीक है तो ये तो हो गई बेसिक जो आपने 10th में पढ़ी थी क्योंकि अब इसके बाद दिमाग में होने वाला है भांग भोसड़ा क्योंकि यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ोगे ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसी ऐसी खतरनाक फॉर्मूले टाइप पढ़ोगे कि दिमाग का हो जाएगा भांग भोसड़ा इसलिए इनको तो याद रख ही चलो ठीक है और रिलेशन वगैरह सब याद रखना अब आते हैं अगली बात पे जो कि है 11th तो बात अब शुरू होती है 11th की ट्रिग्नोमेट्री अभी तक तो मैंने 10th का आपको रिवीजन करवा दिया अब 11th की शुरू होती है तो 11th की बेसिकली हम क्वाड्रेंट मतलब कोऑर्डिनेट टाइप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से करते हैं ट्रिग्नोमेट्री देखिए कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ये तो आप जानती होंगे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है इसको भी देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट अब आप जानते होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं ठीक है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है ठीक है ये तो आप जानते होंगे तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं वाई एक्सिस यस तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल एट दिस पॉइंट तो अब अगर हम इस एंगल को लेते हैं ठीक है एंगल थीटा ये बेस हो जाएगा साथ वाला सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज सही है ठीक है तो अब साइन थीटा अगर हम लें तो क्या होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है some people have curly brown hairs too through proper brushing some people have curly brown hairs through proper brushing ठीक है ऐसा भी याद कर सकते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर क्या है वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होता है हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता बिकॉज हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो हाइपोटेन्यूज जहां पे भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा सिर्फ फर्क आ सकता है परपेंडिकुलर और बेस में तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये क्वांटिटी हो गई पॉजिटिव ठीक है कॉस की बात करें कॉस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स बी अपॉन एच बेस यहाँ क्या है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बेस पॉजिटिव होगा और एच हमेशा पॉजिटिव होता है मैंने बताया है टेन यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा क्या होता है प्रॉपर ब्रशिंग पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा इसकी बात कर लेते हैं
यहाँ नीचे वाले की, ये ऐसे एक ट्राइंगल है 90 डिग्री, थीटा ये मान लेते हैं कि क्या हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, जो हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन थीटा, थीटा टू थीटा वन, साइन थीटा टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है यानी नेगेटिव होगा, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन थीटा निकल गया नेगेटिव इस बार। ठीक है, तो साइन थीटा होता है नेगेटिव, cos थीटा टू, cos थीटा टू बी अपॉन एच, बेस क्या है पॉजिटिव, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एच हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बी अपॉन एच यानी ये निकल गया पॉजिटिव, टेन टेन थीटा टू प्रॉपर ब्रशिंग, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो ये क्या निकल गया नेगेटिव। ठीक है, समझ गए हो गया आप। इसकी बात कर लेते हैं हम, इस वाले की, तो ये 90 डिग्री हो गया, थीटा मान लो ये थीटा थ्री, थीटा थ्री, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब थीटा थ्री की बात करें तो साइन थीटा थ्री परपेंडिकुलर अपॉन एच इक्वल्स टू साइन थीटा थ्री, परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वाई की, पॉजिटिव, एच हमेशा पॉजिटिव होता है यानी ये निकल गया पॉजिटिव, cos थीटा थ्री, या आई नो दैट लेक्चर इज गोइंग बोरिंग, आई नो, बट देखिए अगर आप बेसिक से चलेंगे ना, मतलब आपको पता होगी कि हर चीज के पीछे क्या मतलब टाइप ऑफ रीजन है, तो आप आसानी से मतलब मैथ्स के साथ और ट्रिग्नोमेट्री के साथ आराम से खेल पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का तो ये, अगर आपको सारे फॉर्मूले मतलब एकदम सारे फॉर्मूलेस पर कमांड है आपकी, बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल उड़ेंगे आपसे। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बस अब आपको सारे फॉर्मूले पता होते हैं, तो आपको अपने आप जो लिखा होता है, मतलब जैसे कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसमें आप अपने आप पुट अप कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यही है बस, इसलिए मतलब बेसिक से आप किसी चीज को समझेंगे तो यू एन या इट्स अ गुड ऑप्शन ऑन यूट्यूब दैट जो भी वीडियो बोरिंग जा रही होती है, जैसे मेरे साथ भी बहुत वीडियो बोरिंग जाती थी, तो यू कैन वॉच इट ऑन 2x, मैं तो क्लियर ही बोलता हूँ, तो आप 2x पर सुन सकते हैं। तो cos थीटा थ्री क्या होगा, बेस अपॉन एच, बेस क्या है, बेस इधर नेगेटिव जा रहा है वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी cos थीटा थ्री नेगेटिव होगा, cos थीटा थ्री इस वाले ट्राइंगल का cos नेगेटिव होगा, tan थीटा थ्री इक्वल्स टू प्रॉप p अपॉन b क्या है नेगेटिव, p क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो और इसका भी ऐसे ही सेम टू सेम मैं बता देता हूँ आपको, साइन नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, और tan पॉजिटिव होगा। tan पॉजिटिव क्यों होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन में जो है परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा और cos में बेस नेगेटिव होगा, तो आप समझ गए होगे। तो और जो तीन बची बाकी की कोसेक, कॉट और सेक, उनका सेम होगा जो इनके साथ है, जैसे मतलब cos क्या होता है, cos का इनवर्स सेक होता है, तो ये इसमें माइनस है तो सेक भी इसमें माइनस होगा, cos इसमें प्लस है तो सेक भी इसमें प्लस होगा। और ये सब तो एक तरह से समझाने के लिए हो गया, याद करने के लिए क्या है सर, याद करने के लिए पहले स्कूलिंग की जाती है फिर कॉलेज में जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, पहले बच्चा स्कूल में पढ़ता है फिर कॉलेज में जाता है, बस यही बात याद रखनी है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्या है सर, आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन
पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। ये जगह किस लिए छोड़िए, साइन पॉजिटिव है कोसेक भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है कॉट भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव है सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इन सब को छोड़ के सब नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को छोड़ के tan cot sec cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot को छोड़ के sin cos cosec sec नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec को छोड़ के sin cosec sec cos sec को छोड़ के sin cosec tan cot नेगेटिव, और यहाँ ऑल पॉजिटिव। तो अब ये इतनी सारी बकचोदी करी क्यों अपन ने, क्योंकि सवाल यहीं से सॉल्व होंगे, सवाल सारे यहीं से अपन को देखने पड़ेंगे। कैसे, देखो बहुत अच्छा एक बताता हूं मैं आइडिया, सवाल यहां से कैसे सॉल्व होंगे। देखो पहले एक बात जान लो आप कि जो एंगल है, एंगल वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। और इस वक्त कैसे हो सकता है, 90 180 के बाद तो हमने देखा ही नहीं कभी, 90 180 360 720 1000 1440 5000 5 लाख तक एंगल हो सकता है। एंगल की कोई सीमा नहीं है। कैसे, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल रे, इस पे एंगल शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घुमाते गए फाइनल लाइन को घुमाते गए और कहीं हमने जाके यहाँ बना दी। तो यही कितना हो गया, ये कितना हो गया, यही कितना हो गया, यही बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, बहुत ही ज्यादा बड़ा एंगल हो गया। तो ऐसे कितना भी घुमा के किसी भी एंगल पे प्लस इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं, माइनस इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और जैसे कि डिग्री और रेडियंस का आपको रिलेशन पता ही होगा, तो आपको काम की चीज बताई जाती है। तो काम की चीज क्या है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी अगर हम उसमें लें कोऑर्डिनेट में, एक और बात आप एक रूल टाइप की तरह समझ लो आप इसे, कि जब भी एक्स टाइप एक्स क्या बोलते हैं इसे एक्स मैं भूल गया क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जब भी आपका एंगल लाई करे या उसके प्लस में या माइनस में, तो साइन सेम रहेगा, साइन नहीं सॉरी फंक्शन सेम रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा किसमें, अगर एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स एक्सिस के रिलेशन में आ रहा है आपका एंगल, और अगर वाई एक्सिस के रिलेशन में आ रहा है तो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा। तो अगर देखिए एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, और वाई एक्सिस पे कर रहा है तो बदल जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, डिग्री में करें पाई बाय 2 प्लस थीटा है रेडियंस में, तो कैसे हो गए, पाई बाय 2 यानी 90 प्लस थीटा यानी पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस थीटा 90 प्लस थीटा तो कुछ आगे ही तो जाएगा, तो ये 90 तो हो गया प्लस थीटा, तो ये हो गया एंगल। तो अभी ये कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर और स्कूल साइन कॉस कॉसेक टू tan cot कॉलेज कॉसेक, तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो पहले आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि साइन मतलब ये जो साइन है SIGN, ये साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये साइन तो साइन नहीं है, और ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है 90 डिग्री, तो ये कहाँ पे आया, वाई एक्सिस पे आया पहले, तो वाई एक्सिस पे आया तो सिंपल सी बात है कि पाई बाय 2 से वो साइन से कॉस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट भी जरूरी है, और ये साइन को भी देखना जरूरी है, क्योंकि प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे 90 प्लस 30 मान लो, थीटा 30 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यानी पाई बाय 6, ठीक है।
π/6 है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट इक्वल्स टू आएगी cos π/6 के। cos π/6 आपको पता होगा, cos 30 डिग्री यानी sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री यानी √3/2। तो ये इससे आप काफी एंगल्स मेजर कर सकते हैं। तो ये तो होगा बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, इसको आपको लगा के निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। आप भी जब तक समझ गए होंगे कि मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और यस कि आप सिर्फ अगर लेक्चर देख के चले जाते हैं तो मतलब ये है कि लेक्चर देख के अगर आप चले जाते हैं तो वो आपका पूरे माइंड में बैठ नहीं पाता। भैया तो कोई बहुत अच्छा टीचर हो, मैं तो बहुत ही अच्छा टीचर नहीं मानता मैं अपने आप को, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट से टीचर बना हूँ। तो और मेरे को पता भी नहीं है कि मैं कैसा टीचर हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स। सो अगर आप, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मतलब फॉर्मूलेज देख के, लेक्चर देख के अगर आप चले जाते हैं तो वो बात आपके दिमाग में बैठती नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि मतलब आप क्वेश्चंस कर देते हैं उसके, तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, मतलब एक तरह से कंसेप्ट बन के बैठ जाती है। अगर आप उसके 2-4 क्वेश्चन लगा लें, 2-4 तो कम हो गए, 8-10 लगा लें, तो अगर आप इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो आपके मतलब पूरी स्टडी हो जाएगी यहाँ तक की। और जैसे कि इसीलिए हम क्या, मैं अगले लेक्चर में आपको इसी टॉपिक से, मतलब इसी लेक्चर से इस लेक्चर में जितना पढ़ाया है उसी लेक्चर के क्वेश्चंस दूंगा सिर्फ, मतलब क्वेश्चंस करवाऊंगा सिर्फ, और इसके बाद हम आगे की स्टडी प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ लेक्चर देख के चले जाएंगे तो आपको भी पता होगा कि वो 3-4 दिन तक आपको पता रहता है, फिर वो आप खुद भूल जाते हैं फॉर्मूले वगैरह, तो अलग बात है। पर कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक तरीका है अलग। अगर आपको किसी तरीके दूसरे तरीके से सवाल नहीं आ रहा तो आप इस तरीके पे फॉल बैक करके आराम से कुछ सवालों को धड़ाधड़ कर सकते हैं। तो इसीलिए, और जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मतलब हद तक पूछे जाते हैं सवाल। तो इसीलिए अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस थोड़े लाएंगे जो इस टॉपिक में करवाया, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस, और मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन में लेक्चर के साथ ही निपटाते जाऊंगा। पर आज वीडियो मतलब वीडियो की ड्यूरेशन हो चुकी है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट में बताइएगा, एंड एनी डाउट you can ask me in the comment section. Thank you guys.